के साथ हम अपनी वंदना, अपनी आशीष, अपनी नमन, अपनी आस्था पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी की ओर लेकर के चलते हैं। पुनः समस्त आदमी जनों को उचित आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए आप सभी को एक बार फिर से वंदन करते हुए चाहूंगा कि मानस भजन की ओर हम चलेंगे इस बार। और अंचल की बहुत बड़ी नाम है भैंसमुंडी से आपका आगमन हुआ है ममता सेन जी। आप अपनी समस्त इन मंडली के कलाकारों के साथ पृष्ठ भाग में अपनी तैयारी तक रहेंगे। मैं अपनी वाणी के साथ आप सभी से तब तक ही जुड़ा रहूंगा जब तक ये कलाकार अपने संयोजन से नहीं रहेंगे। और जैसे ही ये कार्य पूर्ण होता है मैं अपनी वाणी विराम करके सीधे ये मंच सौंप दूंगा मानस जगत के लिए। अभी कुछ लम्हात पहले ही मैंने आपसे कहा कि यही इस मंच की खूबसूरती है। जब हमने इस मंच का शुरुआत किया तो हम जुड़े हुए थे राउत नाचा के साथ। राउत नाचा जिसपे देखते हैं कि कलाकार आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग रंगीली वेशभूषा में उसका आगमन होता है। उसके हाथ में विभिन्न साज सज्जा होते हैं और सिर पर एक मुकुट लगा होता है। अमूमन देखा जाता है कि दीपावली के दिनों में इसकी प्रस्तुति की जाती है। मगर ये जो अहीर होते हैं, ये राउत नाचा के जो कलाकार होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तमाम घरों में जाते हैं और जाकर के आशीष वंदना करते हैं। और जब हम बात करते हैं दीपावली की तो ये हमें लेकर के चलती है त्रिवेणी संगम के उस अनुपम से घाट में, जहां पर हम भिन्न भिन्न विधाओं को देखते हैं। और ये त्रिवेणी संगम होती है राउत नाचा के रूप में, ये त्रिवेणी संगम होती है गौरी गौरा के रूप में, ये त्रिवेणी संगम होती है राउत नाचा के रूप में। और अक्सर कहा जाता है कि सुआ नारी मन के वेदना को उजागर करती है। नारी का मन जब बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है और वो अपनी बातों को दूसरे से नहीं बांट पाती है तो वो जिस सृजन का निर्माण करती है, जिस गीत के साथ जोड़े चलती है, उसे हम सब सुआ कह करके पुकार देते हैं। और यही त्रिवेणी संगम हमें दीपावली के पावन दिवस में लेकर के चलती है। मगर इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं मानस जगत के एक बड़े कलाकार के साथ, जो कि हमारे इसी अंचल में रचे और बसे हैं। मगर छत्तीसगढ़ के 10,000 से भी अधिक जगहों पर मेरे श्री रामचरितमानस को सुना, समझा और सराहा जाता है। उन 10,000 जगहों के विशेष जगहों पर निश्चित ही आप अपनी इसी बहुत प्यारी सी मंडली के साथ जाते हैं और वहां पर प्रस्तुति देते हैं। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जिस कलाकार को सुनने के लिए हमें तारीखों का इंतजार करना पड़ता है, माननीय धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद के अथक परिश्रम से बड़ी सरलता और बड़ी सहजता के साथ इस मंच पर हम पा रहे हैं। ग्राम भैंसमुंडी से आप श्री का आगमन हुआ है। ममता सेन जी के कुशल निर्देशन में आप सभी की बहुत प्यारी सी टीम जुड़ी हुई है। यदि आपने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली होगी तो सीधे यह मंच में आपको सौंपे चलूंगा। और पुनः आप सभी को बता देता हूं कि जब जब हम त्रिवेणी संगम के पावन घाट में 3 नदियों की बात करते हैं तो ये न केवल 3 नदियों का समूह है, बल्कि ये 3 झीलों का भी समूह है, 3 पुलों का भी समूह है, 3 संस्कृतियां यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाती है। और इसी कड़ी में मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उस गरियाबंद अंचल से खड़े होकर के आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ, जहाँ जब धर्म की बात आती है, धर्मस्व की बात आती है तो बड़े अदब, बड़े सम्मान के साथ हम सिर झुकाते हैं। इसी त्रिवेणी संगम के पावन से घाट में एक और बाबा श्री राजीव लोचन महाराज तो नदी के मध्य में विराजमान है। श्री भूतेश्वर भोलेनाथ जी, जिसे हम सब कुलेश्वर महाराज कह करके पुकारते हैं। और जब बात पर्यटन की आती है तो यही वो गरियाबंद जिला है जहां पर जतमई माता, रमई माता और घटा रानी माता, लोमस ऋषि आश्रम जैसे विभिन्न पर्यटन के क्षेत्र हैं। और यही बात जब आती है हरिओम हरिओम हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम हरिओम, जय श्री राम। जय श्री राम, हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और चलिए वो पावन सा संकेत प्राप्त हो चुका है जिसका हम सब बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि 13 प्रमुख आंचलिक कलाकारों का आगमन इस मंच पर होना है तो मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए बस इन्हीं अल्फाजों के साथ यह मंच भैंसमुंडी से आए हुए मानस जगत की एक बड़े नाम ममता सेन और आपकी पूरी के पूरी उस मानस मंडली को प्रदान करता हूं। दर्शक दीर्घा से चाहूंगा कि आपके पास एक बहुत सामान्य सी चीजें हैं जो इस मंच तक आते ही विशेष बन जाती है और उस विशेषता के चलते कलाकार मजबूर हो जाता है अपना श्रेष्ठ देने के लिए, जिसे हम सब कहते हैं ताली। ये जब ताली आपके हाथों तक रहती है तब तक ही ताली है। जैसे ही ये मंच में आती है तो वो आशीर्वाद बन जाती है
है और ये आशीर्वाद किसी भी कलाकार की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं अपना श्रेष्ठ देने के लिए। तो कहते हैं कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि कलाकारों के सम्मान में तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आइए पूरे सम्मान के साथ ममता सेन जी भैंसमुंडी से। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल भरत प्रिया राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। सभा विजित से दास की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले शंकर भगवान की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन। सुंदर ये संसार है। तीनों लोग है तुझ में तेरी माया परंपार है।
शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सदा शान्तः इसमेश्वरा। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात आप सब के बीच मीठी मीठी तालियों के साथ बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि हरि जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम, जय श्री राम। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। ये संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बेनारे बिलमा झनते संगे बिलमा झनते संगे ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। बोलो जय जय श्री राम।
बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बहन रे गाले तुलसी के बहन रे दिल मां में झनके संगी दिल मां में झनके संगी मेरा झन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हे 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 आहा ला 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 हे 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 आहा मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो जय जय श्री राम। सत्य संग आना दे राम गुण गाना दिन चार दिन यादे मन ला लगाना। सत्य संग आना दे राम गुण गाना दिन चार दिन यादे मन ला लगाना। कर ले हरि के बंदगी गाले सिया रामा श्री हरि गाले सिया रामा श्री हरि गाले सिया रामा श्री हरि गाले सिया रामा श्री हरि। भक्ति के पहले महिमा सबरी गायसना राम के अगो रामा जिंदगी ला कहायसना। भक्ति के पहले महिमा सबरी गायसना राम के अगो रामा जिंदगी ला कहायसना। रात दिन सब होसा रास्ता वो निहारसना मीठा मीठा कोयल लाओ राम ला कहायसना। पवन हो गए सबरी दाई गाले ते हरि के नाम ला गाले ते हरि के नाम ला गाले ते हरि के नाम ला गाले ते हरि के नाम ला। काली के आए जगमा काली के जामीना प्रभु के भजन ला काले भोले तर जामीना।
बिहारी लाल की जय। हो मुख मुरली बजा, हो मुख मुरली बजा, अरे छोटो सुश्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सुश्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे सुश्याम कन्हैया। छोटो सुश्याम कन्हैया, छोटे सुश्याम कन्हैया, अरे अरे छोटो सुश्याम कन्हैया, छोटो सुश्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सुश्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सुश्याम कन्हैया।
तोर पैरी के रुझान ये दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो तोर पैरी के रुझान 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 मोला पगला बनाए राघवो मोला पगला बनाए राघवो तोर पैरी के रुझान ये दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो तोर पैरी के रुझान तोर पैरी के रुझान हे तोर पैरी के रुझान तोर पैरी के रुझान बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए कुलेश्वर महादेव की हर 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 हर। दो आवाज सुनाई देगी, आप लोग महादेव कहेंगे और यहाँ मेरे स्कूल के बच्चे भी हैं, वो कुछ अलग बोलते हैं। हर हर। आइए, फागुन के मदमस्त महीना, फागुन के मदमस्त महीना, उड़ा थे रंग गुलाल, आगू आगू राधा चले पीछे में नंदलाल। तोर फागुन गीत के मस्ती में जम्मो जनता हो गए खुशहाल, जम्मो जनता हो गए खुशहाल। एक जोरदार ताली हमारी इन कलाकार, इन फनकार के लिए दीजिएगा, जो बहुत ही सुंदर और मधुरम स्वर में कोकिल कंठ के धनी बहन श्रीमती ममता सेन जी के द्वारा आप बहुत ही प्यारा सा भजन और साथ ही साथ इस बासंती बयार में फागुन के गीत का आनंद ले रहे थे। निश्चित रूप से मां सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान है, जिन्होंने पूरे जनता जनार्दन को, मेले में आए श्रद्धालुओं को अपनी गीतों के साथ ही साथ आपकी प्रस्तुति ने बहुत ही आह्लादित और प्रसन्नचित किया है। मैं आपका आत्मीय अभिनंदन कराना चाहूंगा। इस हेतु बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति है आदरणीय श्री आर साहू जी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, आपसे भी निवेदन चाहूंगा, और सम्मानिया श्रीमती प्रीति नायक मैडम, प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला धमनी, हमारे बीच में सुविख्यात लोक गायिका है, मैं दीदी का नाम भूल रहा हूं, मैं चाहूंगा सम्मान की इस बेला में सादर आप भी शिरकत कीजिएगा। सम्मानिया रेखा जैल छत्री जी, हृदय में आप बसते हैं लेकिन कभी कभी जुबान तक नहीं आ पाते, क्षमा चाहूंगा। सम्मानिया श्रीमती रेखा जैल छत्री जी भरथरी की बहुत ही प्रख्यात गायिका हैं, आपसे भी निवेदन कि सम्मान की इस बेला में सादर उपस्थित होइएगा। और सभी हमारे फनकार कलाकार साथियों से, मेरी बहनों से निवेदन है कि मंच के अग्रभाग पर आएंगे और धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हमारा यह स्नेह पुष्प स्वीकार कीजिएगा। निश्चित रूप से राजिम कुंभ कल्प 2024 का यह अंतिम पड़ाव में हम गमन कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के साथ हमारा यह 15 दिवसीय राजिम कुंभ कल्प मेला संपन्न हो जाएगा और आस्था, अध्यात्म, संस्कृति के इस पावन त्रिवेणी संगम में आप सभी ने बहुत ही सुंदर भजनों के साथ हमारे इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर निश्चित रूप से कार्यक्रम का एक मान बढ़ाया है। सभी श्रद्धालु गणों से, दर्शक दीर्घा से चाहूंगा एक जोरदार तालियां अभिनंदन में निश्चित रूप से हो। वास्तव में ये हमारे स्थानीय वो कलाकार हैं जो हमारी लोक संस्कृति को सजीव बनाकर आज तक रखे हैं। इन्हीं का है ना। और लीजिएगा राजिम कुंभ कल्प के इस नदी मंच में एक बार पुनः आप समस्त आगंतुक दर्शक दीघा का हम हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे इस अनवरत प्रवाहित सांस्कृतिक सलीला में पुनः
आप सबको गोता लगाने के लिए अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे हैं भाई श्री मिथिलेश गजेंद्र जी भटगांव जिला धमतरी से चलकर हमारे बीच में आए हैं और आप और हम सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन का गुणानुवाद रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कराएंगे। वास्तव में हमारा जीवन अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां रामोत्सव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला का पुनरागमन अयोध्या धाम में हुआ है। निश्चित ही हम सभी इसके साक्षी बने हैं और ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है। बहुत ही पुण्य भागी हैं हम सब लोग। निश्चित ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे कि प्रभु के पुनः स्थापित होने की बेला पर हम सब उसके साक्षी बने और युगों युगों तक जो प्रभु आपके हम सब के दिलों में बसते हैं। ऐसे प्रभु के अयोध्या धाम में रामलला स्वरूप विराजमान होने पर आप सबको हृदय की अनंत गहराइयों से हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आइए इसी क्रम में इसी तारतम्य में हमारा यह राजीव कुंभ कल्प रामोत्सव की थीम पर चल रहा है। रामोत्सव प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की वह पावन बेला और उसी बेला पर आयोजित यह राजीव कुंभ कल्प जिसमें आप सभी धर्म अध्यात्म संस्कृति के साथ ही साथ पावन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे हैं। लीजिएगा बहुत कुछ ही समय पश्चात हम आपको सीधे जोड़ेंगे मानस भजन के साथ। सम्मानीय मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से विशेषकर कलाकार साथियों से निवेदन है कि स्वच्छता में आप हमारा सहयोग करें। यत्र तत्र कचरा न फेंकते हुए जो निर्धारित डस्टबिन है उसी में कचरा को डालें ताकि हमारा ये उपवन स्वच्छ और साफ रहे और हम आनंद के साथ यहाँ पर कार्यक्रम का लुत्फ ले सकें। आप सभी से यही अपेक्षा और आकांक्षा रखते हैं। आइएगा, निश्चित रूप से आज हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हमारा ये मुल्क तब और सौभाग्यशाली हो जाएगा कि काश कोई जहान मिले, काश कोई जहान मिले, हर चेहरे पर मुस्कान मिले। अरे काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले, मस्जिद में भगवान मिले। ऐसी प्रकृति ऐसी संस्कृति का निर्माण हो तो निश्चित रूप से मानवता का पुनर्जागरण होगा और हर मानव में देवत्व का निर्माण होगा। ये कार्यक्रम के आयोजन की सार्थकता तब और बढ़ जाएगी जब हम मानव में देव स्वरूप को देखने लग जाएंगे। आइएगा, मानव में देवत्व की भावना और मानवता का संदेश लेकर प्रभु राम के जीवन का गुणानुवाद करने के लिए संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित स्वर्ण अक्षरों में लिखित रामचरितमानस गान और रामचरितमानस के भजनों को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। इनकी उपस्थिति हो चुकी है भटगांव जिला धमतरी से भाई श्री मिथिलेश गजेंद्र जी। तो लीजिएगा एक जोरदार तालियों का अभिनंदन दीजिए हमारे इन कलाकार साथियों को जो जुड़ने जा रहे हैं आप सभी के साथ मानस भजन के लिए इन भावों के साथ कि राम जी तेरे नाम ने दीवाना बना दिया, रोती हुई आंखों को हंसना सिखा दिया। जब से लगी तेरे नाम की लगन ओ रामा दुनिया लगे पराई, तूने मुझे अपना बना दिया, तूने मुझे अपना बना दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगी वेदांगगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। कैसे करूं मैं वंदना ना सरना आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा ही पावन अवसर आज धर्म की नगरी रांची जहां अद्भुत संतों का समागम होता है, ऐसे पावन और तीर्थ स्थान में हमें भी 2 घड़ी सत्संग भजन करने का मौका मिला है। सादर दिल से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, जिनके कर कमलों के माध्यम से यहाँ उद्घाटन हुआ और आज लगातार 14वां दिन, जिसमें हमें भी इस ज्ञान गंगा में शामिल होने का मौका मिला है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए जिस उद्देश्य से हम यहाँ हैं उसका आनंद कर ले। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत जगदम्बा माता की वंदना से करते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बोलिए आदि शक्ति अम्बे मैया की जय। सदा भवानी दायिनी, सदा सन्मुख रहे गणे, 5 देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन, 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 डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन। साँझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन। सभी से निवेदन है तालियों से सहयोग करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। बोलिए अम्बे माता की।
माई डूब चलो रे। जय हो। सोने के मैया दियला बने, 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 रूपे के डाली डोल मोर माई डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, माई डूब चलो रे। कोने सुहागिन दिए ना जलावे, 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 कोने डाली डोल मोर माई डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, माई डूब चलो रे। जय हो। सीता सुहागिन दिए ना जलावे, 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 रामान डाली डोल मोर माई डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, 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 डूब। सुमर सुमर माई तोरे जस गाओ, 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 चरणन की मैं बलिहार मोर माई डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, माई डूब चलो रे, साँझ माई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन, माई डूब चलो रे, डूब चलो रे, 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 माई डूब चलो दिन। बोलिए आदि शक्ति अम्बे मैया की जय। हेलो छे, थोड़ा बढ़ा भी। हेलो हेलो छे, हेलो हेलो छे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसहु सुरभूप। विश्व वंदनीय छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ी महतार के ये पावन तीर्थ स्थल जहाँ छत्तीसगढ़ महतारी के करधन के रूप में विराजमान महानदी और जैन नदी के त्रिवेदी संगम के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ अरपा पैरी महानदी के संगम जैन पैरा जैन काशी प्रयागराज जैसे गंगा, जहाँ आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों से आके हर प्राणी अपन पाप ले यहाँ धोए के प्रयास करते। ऐसन पावन गंगा में डुबकी लगावत हमार गरियाबंद जिला, रायपुर जिला, धमतरी जिला के समेत पूरे छत्तीसगढ़ शासन जितने भी पदाधिकारीगण हैं जो आज की इस राजीव कुंभ में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, आप सभी के श्री चरण में महानदी के वक्ष स्थल में विराजमान बाबा कुलेश्वर नाथ जेकर आशीर्वाद प्राप्त आप सबके आशीर्वचन और आप सबके आशीर्वाद प्राप्त के लिए पहुंचे जम्मू संत समागम के जितने भी ज्ञानी जन, आप सबके चरण में सादर प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य कि राम कथा में गोता लगाए के मौका तो हर गांव में आजकल मिल जाते, काबर समय चला थे रामोत्सव के। आज 22 जनवरी से लेके अभी तक गांव-गांव में रामचरित मानस के माध्यम से, मानस यज्ञ के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से कुछ क्षण के लिए शांति के प्रचार थे, भगवान की कथा लग सुने और कहे के मौका मिलते। लेकिन ये आपके और मोर है नहीं, आप मन के और हमार ये परम सौभाग्य के बात है नहीं। सौभाग्य एक होते भाग्य और एक होते परम सौभाग्य। छत्तीसगढ़ में आदमी के मरे के बाद महानदी में ओकर अस्थि नान के विसर्जित करते है नहीं, अस्थि विसर्जित करते ही महानदी में, जहां पाप ला तारे के प्रयास करते, पाप ला इंसान के पाप ला उबारे के प्रयास करते, मुक्ति प्रदान दे के प्रयास करते महानदी के पावन गंगा। वही महानदी के बीच वक्ष स्थल में आप और हमन बैठ के राम कथा कहा था है नहीं। कथा हम ज्यादा प्रयास तो नहीं करूं बताए के, लेकिन इतना जरूर कहूं कि राम कथा जहां होते वहां भगवान हनुमान जी महाराज के विराजमान होते, जहां राम होते वहां सत्य की परम प्रकाष्ठा होते। और हमार धर्म नगरी राजीव जहां भगवान राम स्वयं चल के आए रही, ये पावन सी नगरी। अब आप सबके बीच में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेते न रामचरित मानस के माध्यम से 7 कांड बने। 7 कांड में से एक ऐसे कांड लंका कांड में आप लोग चर्चा करे के प्रयास करूं, जहां अंगद जी महाराज हेते न रावण के साथ संवाद करे थे लंका में, और माता जानकी ला रावण से विनती करत थे कि माता जानकी लते भगवान राम ला वापस कर दे। एक कथा में आप ला चर्चा करे के प्रयास करूं एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। मेरे मन तो अगोरा देखे रात पाए संगे तो मीठ बोले के रास नाए। और बेरी मन तो
फुर्सत मिले तो एक बार हो, फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारूं तेरी राह में, फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले तो एक बार। सब जानते हो क्या चाहता हूँ मैं, कह ना सकूँगा। इतना समझ लो तेरे बिना मैं ना रह ना सकूँगा। और प्रभु से मेरी एक ही आशा है, क्या? कब तक करूं मैं इंतजार हो, कब तक करूं मैं इंतजार, आजा नैन निहारूं तेरी राह में, फुर्सत मिले तो एक बार हो, फुर्सत मिले तो एक बार। जय हो। मैंने न देखे इस जीवन में अपने दो पल खुशी दो कट गए हैं, दो ही बचे हैं मेरे इस जिंदगी के। और अब तो करा दे दीदार हो, अब तो करा दे दीदार, आजा मैं तुझे चाहता तेरी राह में, फुर्सत मिले तो एक बार हो, फुर्सत मिले तो एक बार। जय हो। नीचे अदम पापी बालक है प्रभु जी, कैसे बुलाए। क्या मैं करूं जो ऊंचे पवरिया से तू जो दौड़ा चला आए। और प्रभु बस मेरी एक ही आशा है, मेरा भी करते उतार हो, मेरा भी करते उतार,
आजा नैन तिहारो तेरी राह में, फुर्सत मिले तो एक बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। संत जन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से संत समागम में जोड़े के प्रयास करे। जैसे आज राजीव कुंभ में दूर दराज से संत जन आए हैं, पता नहीं कहां कहां से आदमी मन है, कौन कौन जिला से, कौन कौन गांव से, कौन कौन अंचल से आए हैं। वैष्णव तुलसीदास जी महाराज हेते न रामचरितमानस के माध्यम से आदमी आदमी से जोड़े के प्रयास करे। रामचरितमानस अर्थात रामचरित मतलब आचरण, मानस मतलब संसार के मानव ला जोड़े के प्रयास रामचरितमानस करे। जेमे आज अंगद जी महाराज हेते न रावण ला ओकर जड़मती बुद्धि ला समझाए के प्रयास करते, जोड़े के प्रयास करते। काकर से? प्रभु से। कथा प्रसंग है अंगद और रावण संवाद, जहां माता जानकी के हरण हो गए, माता जी है ना, माता जानकी के हरण हो गए हैं। हनुमान जी महाराज हेते न 100 योजन समुद्र लांग के लंका पहुंच गए। लंका में जाके माता जानकी अशोक वाटिका में बैठे करके पता लगा डाली। विभीषण जी महाराज से मुलाकात हो गए, वहां से रावण और हनुमान जी के संवाद हो गए। हनुमान भगवान के पूछी में आग लगा दी, वो आग की वजह से पूरा लंका जल गए। लंका जले के बाद वापस प्रभु राम के हनुमान जी महाराज पहुंचे और ओकर बात कही कि अब आगे की रणनीति क्या करना है। तो अंगद जी महाराज ला शांति दूत बना के भेजे दाई, शांति दूत बना के भेजे। शांति मतलब शांति के प्रचारक, अर्थात न लड़ाई न झगड़ा न कोई झंझट और काम बन जाए। शांति के प्रचार। गांव गांव आजकल गांव गांव मीटिंग होते ना, तो कहते लड़ाई झगड़ा से काम नहीं बनेगा, शांति के परिचय दो, बैठ के बात ला सुलझाओ। तो अंगद जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचे हैं, का बैठ के बात ला सुलझावोगी है नहीं, बैठ के बात ला सुलझाना है। अब कैसे बैठ के बात ला सुलझाना है? भैया ते खड़े हैं सब में बैठे हो तो बात सुलझी का नहीं सुलझे। 4 समाज के बात है, 4 समाज ला एक जगह बैठा के ते अपन बात ला बता, वो अपन बात ला बताही, तब जाके एक मंथन निकलियो। जो मंथन निकल के ना वो वास्तविक में होकर विस्तार रूप है। अंगद जी महाराज पहुंचे हैं का शांति के परिचय देवर। का शांति के? कि रावण गलती हर किसी से होते, तोरो से गलती हो गई है नहीं, तोरो से गलती हो गई। और एक गलती की वजह से आज तो लंका नगरी जल गई। एक बेंद्रा है तेन आके पूरा लंका नगरी जला दी। सोच ऐसे प्रभु राम करा, एक नहीं बल्कि 1200 पदम बेंद्रा है नहीं, 1200 पदम के थे। हमन तो करोड़ के बाद गिनती भुला जाते है नहीं, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, 100 अरब के बाद संघ, महासंघ, महासंघ के बाद पदम है नहीं। अब 12 पदम बेंद्रा, अब एक जन बेंद्रा तो लंकल जला कर रख देश है नहीं। भगवान राम कर तो उसने 12,000 पदम बेंद्रा है। ऐसे रावण ला समझा थे। और मैं कभी कभी सोचता रही हो है नहीं, मैं कभी कभी ये चीज ला बोलता हूँ कि अगर कोई आदमी के, अगर आज के परिवेश में कहता हूँ है नहीं, अगर कोई आदमी के पत्नी ला कोई हरण करके ले गए तो ओला नहीं कहा है जा जी समारू, जाते है वो जगदीश ला समझावे कि मोर पत्नी ला हरण करके ले गए, मोला वापस करी भाई, नहीं करी तो मैं रिपोर्ट लिखूं, ऐसे नहीं कहा है। वो सबसे पहले तो या तो मार काट करी या तो रिपोर्ट लिखवाई है नहीं। लेकिन भगवान के प्रचार कैसे? शांति के प्रचार, एकदम शांत मन से कहा थे कि गलती सबसे होते, ते जानकी उठा के ले गए, हरण करके ले गए, कोई बात नहीं। अंगद ते वो रावण ला समझा देवे, वो रावण ला समझावे कि गलती सबसे होते, एक बार नहीं 1000 बार गलती होते, लेकिन गलती जो अपन स्वीकार कर लेना वही सच्चा, वही साफ मन का और वही पवित्र मन का हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अंगद जी महाराज समझाते कौन ला? रावण ला। और कैसे समझाते? अब वो एक प्यारा भजन के बाद सत्संग करबो। बोले श्री रामचंद्र की जय। चलिए आप सभी को देखकर एक काया भंडी भजन
जो है बुजुर्गों की जुबानी उसे आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय। जय बिरना 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 एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना 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 चला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना चला तो एक दिन हुई है बिरना। माटी कहीं मोला धीरे धीरे खुद में जी गुमरा माटी कहीं मोला धीरे धीरे खुद में जी गुमरा ऐसे का एक दिन अवसर आए जी गुमरा एक दिन अवसर आए जी गुमरा वही में तोला है बिरना रे बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना रे बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना रे बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना। लकड़ी कहीं मोला धीरे धीरे छोड़ बे जी बढ़ई लकड़ी कहीं मोला धीरे धीरे छोड़ बे जी बढ़ई एक दिन अवसर आई जी बढ़ई एक दिन अवसर आई जी बढ़ई चोरी के लेके आओ तोला रे बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना और बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना और बिरना रे तोला तो एक दिन हुई है बिरना अरे बिरना 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 बिरना
बोली भक्तों से भगवान की चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया। एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम देखा देना भटगांव धमतरी। वास्तव में धमतरी जिला वो जिला है जहाँ पर ऐसे ऐसे लोक साहित्यकार कलाकार जिन्हें रामायण के माध्यम से, सुहा के माध्यम से, जसगीत के माध्यम से, चाहे लोकमंच के माध्यम से एक से बढ़कर एक फनकार आज भी मौजूद है। और निसंदेह हमारे भटगांव से जिन पहुंचे हैं बड़ी सुंदर मानस भजन के साथ साथ व्याख्यान देते रहे कि वास्तव में अंगद महाराज एक शांति दूत बन के कहाँ गए लंका नगरी गए। अभी लंका नगरी में रही थे कौन? असुरों के राजा रावण और साथ साथ असुर मन, जहाँ पर एक पहली कुंडगिरी से हनुमंत लाल जी महाराज की भक्ति के पता लगाया खातिर हनुमंत लाल जी महाराज बहुत प्रकार से समझाए के प्रयास करे, लेकिन रावण जो है अपन अहम के कारण माता जानकी ने वापिस करे से साफ मना कर दी। फिर दूसरी बार किसको? अंगद महाराज भी समझात भले समझे बदेश के महाराज जेकर से ते बैर करे ना वो कोई सामान्य मनखे नहीं होता, साक्षात जगदम्बा संसार के पालन करता अखिल ब्रह्मांड के नायक है। फिर भी नहीं मानी इसको न रावण है तो काबर की रावण है तो हनुमंत लाल जी महाराज एक सामान्य वानर समझे, लेकिन देखिए हुई इसका पूरा लंका नगरी के विनाश करके जला के चले गए। एक से भी सबक नहीं ली। ओकर बाद अंगद महाराज समझा प्रयास कर दिली, ओकर बात भी वो एक कान से सुनी दूसर कान से निकाल दी। वास्तव में हमारे व्याख्याकार बताते कि जे बात हम शांति से हम निपटा सकते हैं, उला लड़ाई झगड़ा करके हम ऊपर से छुटकारा नहीं पा सकते। वास्तव में जीवन में शांति तभी होते जब हम सुना काबर के संत मन तको कहते कि जेन सुनते ओकरे बनते इसे करके। और ये रामचरित मानस में 7 सोपान है और सबला हर सोपान में एक न एक संदेश हम सबला दे के प्रयास करत। जिन गोसाई महाराज है तो लिखे कि वास्तव में रामचरित मानस जिन जीवन के कल्याण के एक रास्ता प्रदान करते, जिनले एक दर्पण बताया गया। एक दर्पण जिन हम देख के अपन चेहरा देखते हैं उसी प्रकार से एक दर्पण को रामचरित मानस जिन मनखे बना के काम करते, मनखे के विचार कैसे होना चाहिए, मनखे ला कैसे रहना चाहिए, ये बात ला कौन रामचरित मानस से तो बताते हैं। 7 सोपान जिन पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां नंबर के आते लंका कांड और अंतिम में आते कांड उत्तर कांड के। तो निसंदेह बड़ी सुंदर रकम ले हम सबोला बताते कि वास्तव में जीवन में यदि कोई चीज ला पाना है तो सबसे पहले आप संत के चरण में जाओ, सबसे पहले माता पिता के चरण में जाओ। काबर कि जिन माता पिता जिन बात बोलते वास्तव में वो लेकर के कहीं ना कहीं हित छुपे रहते। अब पुनः एक निवेदन करो, जोरदार ताली बजाकर हमारे संत मन के सम्मान में ताली बजाओ। जिन धमतरी जिला से आए, जिन बिलई माता, जिन अध्यात्म की नगरी जिन कहे जाते, अध्यात्म की जिला कहे जाते। काबर कि हम जिन जगह में हवन 3 जिला जिले, एक जिला धमतरी तक, एक जिला कौन रायपुर, एक जिला अपन वनांचल का ही निवेदन करूं, अपनी सहभागिता प्रदान करो। आइए आपके विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, हमारे साउंड वाले भैया मन से निवेदन, आइए आपके माध्यम से विदाई हुआ और मैं निवेदन करूं हमारे कैमरामैन भैया लोग से निवेदन, आइए आपकी सबकी सहभागिता हो। आइए मैं निवेदन करूं, आइए मुकुंद रेडियो के लिए चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बड़ी सुंदर और लाइव प्रसारण चल रहा है और आइए निवेदन करूं, आइए आपकी सहभागिता हो, निवेदन करूं। आइए निवेदन, काफी मेहनत सुबह से लेकर देर रात्रि तक 12 बजे तक आप लोग, इसके बाद तत्काल आप लोग मुख्य मंच में जाएंगे। आइए निवेदन करें, आइए कैमरामैन भैया से भी निवेदन, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें। चलिए एक बार कैमरामैन के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। दिन रात एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति और लाइव प्रसारण के माध्यम से हम सबला एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्रदान कर देते। मानस भजन मिथिलेश गजेंद्र भटगांव धमतरी, एक बड़ी प्यारा सा आवाज भैया के द्वारा, एक सुंदर आवाज आपला हमला सुने बर मिलत। चलो भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। 3 भजन गए लेकिन हृदय ला छू ली, ऐसे प्यारा प्यारा भजन हम सबला सुनावत है। तो वास्तव हम पत्रकार साथी भी इस समय मौजूद है। निसंदेह हमारे बात ला आज मीडिया जगत के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही पूरे भारत में फैलावत ऐसा संदेश के माध्यम। आइए निवेदन करो, आइए अपनी सहभागिता प्रदान करें। एक बड़ी प्यारा सा वास्तव में जीवन में जब मानस जब घुसते ना
काबर की मानस के माध्यम से मनुष्य की विचार, मनुष्य का रहन सहन सब में परिवर्तन आ जाते, बरसते सुने के भाव पवित्र होना चाहिए। जैसे हमारे व्याख्याकार महोदय जी बताते रहे कि यदि वास्तव में भजन यदि सुने के भाव यदि मन में जागृत हो गया, सुनन के सर मन में वो भाव के प्रति, भजन के प्रति, वो व्याख्यान के प्रति श्रद्धा के भाव होना चाहिए, मन में एक विश्वास होना चाहिए। और इसी विश्वास को धारण कर कौन हनुमंत लाल जी महाराज और अंगद महाराज गए। तो पुनः एक बार आप सभी संतों का बहुत बहुत शुभ धन्यता निसंदेह। हम बड़े प्यारा सा मानस मंडली को हम अपने बीच पा रहे थे, मिथिलेश, गजेंद्र, और चलिए हम अभी धमतरी जिले की यात्रा कर रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं नांदघाट। कहते हैं छत्तीसगढ़ परंपराओं का गढ़ है। छत्तीसगढ़ में अनेक बोली भाषा बोली जाती है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हलवी, ऐसे अनेक भाषा है जहाँ पर यदि हम देवभोग की तरफ चले जाए तो वहाँ की भाषा बदल जाते हैं। और वास्तव में जैन भाषा में सबसे ज्यादा यदि कोई मिठास है तो छत्तीसगढ़ी में, और छत्तीसगढ़ी भाषा बोले में जिन आनंद की प्राप्ति होती है। और ये निवेदन करूं मैं एक बड़ी प्यारा सा स्वगीत से आप और हम जुड़न। निवेदन करूं सकुन साहू एवं पूरे साथी को आइए अपनी सहभागिता मंच पर प्रदान करें। निवेदन करूं जिन नांदघाट से आए, बड़ दूर से आए, हमारे राजीव के त्रिवेणी संगम में जहाँ पर मांगी पुन्नी मेला से लेकर महाशिवरात्रि तक कल और आप सबके बीच हम और आप जुड़ेंगे। आइए निवेदन करूं एक बड़ी प्यारा सा जस गीत स्वगीत के माध्यम से हम सबला वो स्वगीत के माध्यम से अपन विचार व्यक्त करी। हमार बहनी मन जेकर जिन लेकर आते सकुन साहू नांदघाट। वास्तव में जिन जगह में हम हवन महानदी अर्पा, आइए निवेदन करें सबकी सहभागिता हो। और कहते हैं कि स्वनृत्य जिन मन के भावला उकेरे के काम करते। और आइए मैं निवेदन और निश्चित रूप से हमारे बीच में एक और अच्छे उद्घोषक है, मैं दिनेश्वर साहू जी से निवेदन करवाइए अपनी सहभागिता प्रदान करें। आइए और चलिए आइए निवेदन करें। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे दीदी बड़ फजल इंतजार करा थे सब और संस्कृत है आगे ही से मना और निसंदेह देखा तो बड़ी सुंदर परिदृश्य में दिखाई पड़ा। तो वास्तव में यही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। जिन संस्कृति के हम बखान करते हैं, वास्तव में हम जतका बखान कर हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक लोक विधा, अनेक परंपरा उसकी कम है। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे जिनला सबसे महान यदि भारत में सबसे अच्छा राज्य यदि कोनो बताएगी तो छत्तीसगढ़ जिनला धान की भी कटोरा कहे जाते हैं, जहाँ पर आनी बानी के रकम के यहाँ पर स्वनृत्य। और चलिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ मंच में हमारे दीदी सकुन साहू जी और पूरी टीम में समर्पित करूं। आप सबके सहभागिता हो। काबर हम भगवान कुलेश्वर महादेव के समीप में बैठे, तो आप सबके पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान के चरण तक आप मन के आवाज पहुंचना चाहिए। निवेदन करो। चलो एक बार भगवान कुलेश्वर नाथ होकर बाद सीधा हम मन से जुड़बो और एक बड़ी प्यारा सा स्वगीत के माध्यम से आप और हम जुड़बो। बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की। अभी तक आवाज नहीं आए, काल भर और है आज कम से कम आवाज वहां तक जाना चाहिए पूरे भाव से। कुछ मन लगावत है, कुछ मन बिल्कुल मौन होके देखा था। निवेदन कर चलो जोरदार ताली के साथ एक बार जयकारे कर सम्मान में। काबर जिन ताली आपन के माध्यम से मिली ना गरकान तक तो आशीर्वाद है। चलो निवेदन के साथ बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की। एक ठो भाई थोड़ा आवाज दे, थोड़ा आवाज दे। हेलो 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 हेलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो महाकुलेश्वर बाबा की।
हेलो हेलो बोल कुलेश्वर महादेव की जय। हेलो हेलो प्रेम से बोलो शारदा मैया की जय। हर 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 महादेव की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। हमार यहो भाग्य आज महाकुलेश्वर के चरण में ये जय माँ दुर्गा सेवा समिति वाले बहनी मन के सुंदर माथा नवे है और जतका यहाँ के कार्य करता है हमार साहब सुधा शर्मन उकर बार बार धन्यवाद करत हम। हमार तो टीम हाँ पढ़े लिखे नहीं है, सब अंगूठा छाप हरन, ना हमार में ना आर्गन नहीं है ना पेट नहीं है। हमन ये मादर के धुन में माँ भवानी के जसला सुनाथन। यदि हमार से भूल चूक हो जही तो अपन बच्चा समझ के ये हमार जितना बैठे है माता बहनी दाई दादा भाई सबसे बार बार नमन करत हूँ कि अपन बच्चा समझ के ये हमार जय माँ दुर्गा समिति ला सुंदर क्षमा कर दी। प्रेम से बोलो महाकुलेश्वर की जय। महामाया की जय। ना तो मांदरिया के मांदर बाजे माया को, ना तो ना गुरुआ के मावे हो माँ। न तो मंदरिया के मांदर बाजे माया हो, न
सच्चे दरबार की जय। हर 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 महादेव की जय। हाँ अब ये हमार दूर पाखा जाही त सुंदर माँ भवानी के आगमन होही चैत नवरात्रि में मातेश्वरी के आगमन होथे और जाए बेर का लागथे कैसे लागथे ओकर बारे में दू कड़ी मैं आप मन ला भजन सुनावत हूँ कि दाई बिना आपो मन जानत हो सब भक्तगण मन की दाई बिना कैसे लागथे का लागथे एकर बारे में आपो मन सबोल पता होही। प्रेम से बोलो मातेश्वरी की जय। बोलो गढ़हिंगलाज माता की जय। मंगल की महामाया की जय। दाई बिन जग लागे सुनना हो नहीं भावे मोरा दाइयो दाई बिन जग लागे सुनना हो नहीं भावे मोरा सोना चांदी माल डारी दाई बिन जग लागे सुनना
शारदा मैया की जय, गढ़ हिंगलाज माता की जय। अच्छा सब दादा भैया मन बैठे हा, यदि माता के भजन आप मन अच्छा लगी सोही त कस के बोलो जय जय श्री राम की जय। प्रेम से बोलो आदि शक्ति महामाया की जय। बोल दुर्गा मैया की जय, महाकुलेश्वर महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की जय। मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना। मनला मोहे वो भवानी, मनला मोहे वो, मनला मोहे वो भवानी, मनला मोहे वो, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना। मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना। मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मनला मोहि वो भवानी, मनला मोहि वो, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना, मोहानी मूर्तिया दै के मनला मोहिना। कोने रंग माता जा, कोने रंग माता जा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा। कोने रंग माँ सजा, कोने रंग माँ सजा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा। ई माथे के बिंदियाला चंदा देव सजाए हो, चंदा देव सजाए। माथे के बिंदियाला चंदा देव सजाए हो, चंदा देव सजाए। हीरा मणि के गहना लो विश्वकर्मा देव बनाए हो, विश्वकर्मा देव बनाए। हीरा मणि के गहना लो विश्वकर्मा देव बनाए हो, विश्वकर्मा देव बनाए। विश्वकर्मा देव बनाए, विश्वकर्मा देव बनाए हो, विश्वकर्मा देव बनाए। विश्वकर्मा देव बनाए हो, विश्वकर्मा देव बनाए हो, विश्वकर्मा देव बनाए। धरती हाथोरी लुगरल मैया, धरती हाथोरी लुगरल मैया, हरियर माँ पहिराय। कोने रंग माँ साजा, कोने रंग माँ साजा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा, सबो रंग माँ सजे मैया कैसे मैं साजा। धरती हाथोर लुगरल मैया, धरती हाथोर लुगरल मैया, हरियर माँ पहिराय। कोने रंग माँ सजाय, कोने
से बोला शारदा मैया की जय भैया लंगुरवा की जय महामाया दाई की जय ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमी पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। आइए, माँ की प्यारी भजनों का आनंद आप ले रहे थे। जी हाँ, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की वो प्रख्यात कलाकार उपस्थित है जो न सिर्फ हमारे अंचल में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी एक अलग पहचान है। आप जिन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी से देखते और सुनते हैं। मैं ज्यादा दिन की बात ना कहूं, अभी 2 दिन पहले ही आपका कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा था। हमने स्वयं वो कार्यक्रम देखा, जस गीत के माध्यम से और सुआ नृत्य के माध्यम से भी आपकी प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आपके सम्मान में एक जोरदार तालियां हो। निश्चित रूप से आप हमारी इस धानी धरती के से जुड़े हुए मिट्टी के वो महकती खुशबू हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सुदूर तक पहुंचाते हैं। यहाँ की सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी और जस गीत, माँ जगदम्बे की जगराता जैसे भजनों को आप अपनी कला के माध्यम से खुशबू बिखेरते हैं। कोटिशा साधुवाद। और आइए, आपके आत्मीय अभिनंदन हम कराना चाहेंगे धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। तो इस हेतु हमारे फॉरेनर विजिटर्स की भी यहाँ पर उपस्थिति है। मैं चाहूंगा कि आप आए। आवर फ्रेंड्स, आवर विजिटर्स, प्लीज लिसन, आर यू लिसन टू मी? कम टू द स्टेज एंड प्लीज गैदर्ड दिस टीम, प्लीज प्लीज, इट्स आवर ऑनर टाइम। सर, प्लीज कम टू स्टेज and honor this participants of this moment, please. Okay, just तो आइएगा। हमारे बीच में उपस्थिति है हमारे मंच संयोजक श्री सुखेंद्र साहू जी और हमारे शिक्षा विभाग के सभी मित्रों से निवेदन चाहूंगा कि हमारे बीच अभी बहुत ही सुंदर से जस गीत के माध्यम से जो आप सबको भजनों पर और छत्तीसगढ़ की ओरिजिनल लोक धुन मांदर की थाप पर जो भजन की प्रस्तुति दे रही थी, उनका सम्मान कीजिए। आदरणीय श्री आर साहू सर जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आए। सर, प्लीज कम टू द स्टेज। गिव अप ए बिग हैंड टू आवर फॉरेनर गेस्ट। He welcome to our participant that present a just Chhattisgarhi folk song. Please give up a big clap for this person. वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सुखद पल होता है जब विदेशी सैलानी, विदेशी आगंतुक हमारे ऐसे पलों पर जुड़ते हैं और हम उनकी उपस्थिति पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही भाव विभोर करने वाला पल है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इन कलाकारों के लिए जिनकी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आइएगा, ऐसी बेला पर हम सभी के लिए बहुत ही यह गौरवमयी क्षण है जहां पर कलाकारों का सम्मान होता है। तभी तो कहा जाता है कि दुनिया की भीड़ में, शकुन दीदी इसने कहा थे कि दुनिया की भीड़ में कद को अच्छा कलाकार मिले, दुनिया के भीड़ में कद को अच्छा कलाकार मिली, हमसे भी अच्छा 1000 मिली, लेकिन वो अच्छा में हमला मत भूलाहू संगवारी हो, काबर हम नहीं आपला बार बार मिली, हम नहीं आपला बार बार मिली। अब बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, साधुवाद ज्ञापित करते हैं आपका। और लीजिए, आगामी क्रम में पुनः आप सबको आध्यात्मिक चेतना का संचार करने के लिए, आप सबके हृदय में राम नाम की चिरस्थायी भाव पैदा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच में अपनी एक बहुत ही सुंदर उपस्थिति दे रहे हैं आदरणीय श्री लोकराम साहू जी, ग्राम जामगांव से पधारे हैं। आप रामचरितमानस के लिए आइए।
सादर भावभरा स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प 2024 के इस नदी मंच पर। निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ के वो मूर्धन्य और बहुत ही प्रख्यात रामायणिक है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न रामायण मंचों में। थैंक यू सो मच सर। प्लीज विजिट अगेन फॉर दिस पैलेस। तो आइए लीजिए लोकराम साहू जी जामगांव से पधारे हैं हमारे बीच रामचरितमानस के लिए, और इसके तत्पश्चात हम आपको ले चलेंगे लोक नाचा। जी हाँ, आगामी प्रस्तुति होगी लोक नाचा की। गंगा प्रसाद साहू जी लिमतरा नान घाट से जो हमारे बीच में पधारे हैं, आपको नाचा की एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देखने को मिलेगी। मेरे आत्मीय श्रद्धालु जनों से, दर्शक दीर्घा से निवेदन है कि आप जो खड़े हैं उधर, आप सबके लिए कुर्सी की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप आइए और कुर्सी पर विराजमान होइएगा। पंखा भी चालू है, आपको आराम भी मिलेगा। संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह महती प्रयास है कि राजिम कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की हर प्रकार की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। इस हेतु हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और धर्म प्रिय धर्मनिष्ठ धर्मस्व मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की यह महती भावना है, महती कामना है कि हमारे इस राजिम कुंभ मेले को एक अलौकिक पहचान मिले, जिसकी एक सुप्रसिद्धि सुदूर अंचल तक, सात समंदर पार तक भी पहुंचे, ऐसी उनकी यह परिकल्पना रहती है और उनका प्रयास रहता है। इस हेतु उन्होंने इस वर्ष के इस राजिम मेला को राजिम कुंभ के रूप में पुनर्स्थापित करने का बहुत ही सुंदर भगीरथ प्रयास किया है। और आप सभी देख रहे हैं कि इस वर्ष का यह राजिम कुंभ अन्य वर्षों की तुलना में, या ये कहें कि जब से शुरू हुआ है तब से लेकर बहुत ही अलौकिक है, जहां पर आपने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संतों का शुभागमन हुआ है, कलाकारों की भी उपस्थिति हुई है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता का भी समागम इस मंच के माध्यम से आप सभी ने देखा और सुना है। लीजिएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ अपने वाद्य यंत्रों का तार जोड़ लीजिए। पुनः मैं जनता के साथ आपको जुड़ने के लिए यह मंच माइक सादर समर्पित करूंगा। तो भैया हमारे नाचा पार्टी वाले गंगा प्रसाद साहू जी, आपसे भी निवेदन है कि आप अपन तैयारी पूरा कर ले रहो। ओकर बाद बारी जे नहीं मंगल भजन चंद्र प्रकाश मार्कंडे जी बारूला फिंगेश्वर से, तत्पश्चात फिर सुआ नित्य खिलेश्वरी साहू कंडरका से। ये प्रकार ले हमारे प्रस्तुति के क्रम सनह सनह आगे बढ़ी और आप जम्मो जनता मल्ला हमारे ये कार्यक्रम के आनंद जरूर मिली। हाँ, जम्मू संगवारी मंडला एक ठन सूचना भी देना है कि आप सब मेला में आए हो, निश्चित रूप से भजन के आनंद लेत हो, और आप ला अगर भोजन के भी आनंद लेना होई तो हमर बहुत बड़े धर्मात्मा मन दो जगह भंडारा के आयोजन करे है। राजिम भक्ति माता मंदिर समिति साहू समाज राजिम के तत्वाधान में नदी के खड़ में राजिम के मूड़ा में बहुत विशाल भंडारा के आयोजन किए रहे हैं। निश्चित रूप से आप भोजन के आनंद ले सकते हो, भंडारा के आनंद ले सकते हो। साथ ही साथ हमार नवापारा राजिम अंचल के राइस मिलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में भी ये मंच के थोड़ा से आगे में भंडारा के आयोजन है। निःशुल्क रूप से आप भंडारा के लाभ ले सकते हो। तो ये प्रकार से निश्चित ही आप सबके लिए पावन भोग प्रसादी के व्यवस्था है, आप जुड़ाओ। ओके, तो लीजिए एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन कलाकारों के लिए जो आप सबके बीच में रामोत्सव राजिम कुंभ में राम नाम की महिमा का बखान करने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके अभिनंदन में और एक जोरदार जय घोष हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हेलो ही अभी जेकर एक जन हाथ है ते एक हाथ और दो हाथ है ते दोनों हाथ और जेकर नहीं है तेकर दूध भात।
एक जोरदार ताली हो जयकारा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा रामचरितमानस श्री जय श्री राम। लोकराम साहू जी जामगांव। हेलो हेलो हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। हरिओम हरिओम। शंकर हरिओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल कुलेश्वर महादेव की
जय राजीव लोचन भगवान की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों ने मिलकर की दरबार सजाया है, संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है कमी आपकी राम जाइए, है कमी आपकी राम जाइए। संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है, संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है कमी आपकी राम आ जाए, है कमी आपकी राम आ जाए। हो ऐसे दानी हो जिसी का कहे ना क्या, ऐसे दानी हो जिसी का कहे ना क्या, कहते करते हैं वो करके दिखला दिया, कहते करते हैं वो करके दिखला दिया। मैं गाऊं और सब गए, मैं गाऊं और सब गए ताली बजाई के, है कमी आपकी बाबा जाइए, है कमी आपकी भोले आ जाइए। संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है, संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है कभी आपकी राम आ जाए, है कभी आपकी राम आ जाए। कहते तुमको दयालु दयावान हो, कहते तुमको दयालु दयावान हो, कहते तुमको कृपालु कृपावान हो, कहते तुमको कृपालु कृपावान हो। भक्ति का मार्ग दिखा दिया, भक्ति का ज्योत जला दिया, है कमी आपकी राम जाइए, है कमी आपकी राम जाइए। संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है, संतों ने मिलकर के दरबार सजाया है कभी आपकी
रामचंद्र की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोग पानी। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमंत लाल महाराज की जय। कुलेश्वर नाथ की जय। राजीव लोचन महाराज की जय। बोले राजीव भक्तिन माता की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे संस्कार धारणे राज्य छत्तीसगढ़ महतारी के इस पावन नगरी राजिम कुंभ कल्प के राम दरबार में उपस्थित सभी ज्ञानी विद्वज्जनों को, धीर धरने वाले, विचार क्रांति करने वाले सभी नौजवान साथियों को नवा दिशा और नवा चेतना देने वाले यहाँ के समस्त बुजुर्ग सयानों के चरणारविंद को, ममतामय स्नेहमय वात्सल्यमय माताओं के चरणारविंद को एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आप सभी के चरणारविंद को जय हनुमान मानस मंडली ग्राम जामगांव विकास खंड ठंगेश्वर तहसील राजिम जिला गरियाबंद के अबोध बालकों की ओर से आप सबके श्री चरण कमल को सतत नमन है, नमन है, नमन है, जिन्हें आप सभी स्वीकार कीजिएगा। और मुझ अकिंचन की वाणी से जो भी त्रुटियां होगी इसके लिए आप सभी हमें क्षमा प्रदान कर दीजिएगा। एक बार जोरदार कुलेश्वर नाथ जी के जय जयकार करें ताली बजा करके। बोल कुलेश्वर धाम महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आइए आप सबको लिए चलेंगे एक कथा प्रसंग की ओर। आप सबको जहां पर 3 लोक 14 भुवन के मालिक अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर की गाथा आप सबको विदित है। इसी रामचरितमानस का एक प्रसंग जहां पर 3 लोक 14 भुवन के मालिक भगवान राघवेंद्र सरकार की अर्धांगिनी का हरण हो चुका है, जिसे राजा रावण ने लंका नगरी में रखा हुआ है। 100 योजन के समुद्र है। 18 पदम बानर सेना जो है वो इसी के खोज में निकले हुए थे और पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। उस पार लंका नगरी है और इस पार 100 योजन का समुद्र। तो एक पता तो यूं ही संपाति जी के माध्यम से चल चुका है कि जगत जननी जानकी माता जो है वो अशोक वाटिका में है, लंका नगरी में है। लेकिन अब उस 100 योजन के समुद्र को लांघ करके उसका पता लगाना है, इसलिए बानरों का एक सभा हुई। सभा इसलिए कि ये 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन के समुद्र को कौन लांघ करके जा पाएगा और सीता जी का पता लगा करके वापिस आना है। तो सज्जनों, इन सारे बानरों ने
उसका एक बैठक हुआ और बैठक का दल का अध्यक्ष बना जामुन जी महाराज, और इस सभा के नेता बना हुआ था अंगद जी महाराज। तो सारे बानरों से कहा गया जामुन जी कि बोलो हे बानरों, कौन 100 योजन का समुद्र लांग पाएगा? तो किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70 कहा, किसी ने 80। तो एक बानर बोला कि भाई आप 80 तक जा पाओगे, वहां से 20 के लिए कोई तेरे लिए नाव रखेगा क्या? आप काम का नहीं हो, बैठ जाओ। ऐसा कह करके उसको भी बिठा दिए। और बारी आई जामुन जी महाराज, आप तो इस दल के अध्यक्ष बने हुए हैं, आप जा पाएंगे? तो जामुन जी ने कहा कि जाने के लिए 100 योजन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारे बानर जो है ताली बजाई, वाह वाह वाह, हमारे जामुन जी जैसा ही नेता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि जाने के लिए मैं उस समय जा सकता था, कब? जब मेरी जवानी थी, अब नहीं जा पाऊंगा, वृद्धा हो गया। तो बोले कि कुछ काम का नहीं है। उसको अध्यक्ष महोदय जी को बैठना पड़ा। और फिर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि आप में से और कौन जा सकता है? तो अंगद जी खड़े हुए और अंगद जी खड़े होकर के कहने लगा कि मैं पार जा सकता हूं। सब ताली बजाई। दल का नेता कैसा हो? अंगद जी जैसा हो। दल का नेता कैसा हो? अंगद जी जैसा हो। अंगद जी खड़े हुए और खड़े होने के बाद सारे बानरों से कहा कि भैया पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, पार कर जाओगे ना? बोले हाँ कर जाऊंगा। लेकिन अंगद जी कहता है जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, जिया संशय कछु फिरती बारा, आने में मुझे संदेह है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा, मैं जाने के लिए तो चला जाऊंगा लेकिन आने में संदेह है। आइए इन प्रसंगों पर चर्चा करेंगे एक भजन के तत्पश्चात कि आखिर अंगद जी को कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आने में उसको संदेह होता है। आइए एक भजन के तत्पश्चात इस पर चर्चा करेंगे। ओ राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र शंकर हरि भोले बाबा के, भोले बाबा के दरबार में शीश झुकाए हैं। भोले बाबा के दरबार में हम शीश झुकाए हैं। भोले बाबा के दरबार में हम शीश झुकाए हैं। भोले बाबा के दरबार में हम शीश झुकाए।
देवियों और सज्जनों, आइए अंगद जी महाराज कहता है कि जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आने में मुझे संदेह है। तो आखिर अंगद जी महाराज को आने में क्यों संदेह है, क्या कारण है? इसका एक पहला कारण, अंगद जी महाराज बाली का पुत्र, और बाली है राजा, और राजा का बेटा होना यानी उद्दंडता तो स्वाभाविक है। इसीलिए वो क्या करता था, साधु संत महात्मा लोग स्नान करते थे तो उसी के उसके वस्त्र को पकड़ लेता और पकड़ करके एक घटौंदा से दूसरे घटौंदा तक जा करके छोड़ देता। इधर उसके जो जब तक साधु संत जो है उसी कपड़ा के चक्कर में वो तालाब का किनारे उधर जाता तो झप से वो दूसरे घटौंदा पर आ करके झप से पार कर जाता था। सज्जनों, इसी कारण एक साधु को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि देख अंगद, आज के बाद मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम किसी तालाब, किसी नदी, किसी नाले को अगर एक बार तो तुम पार कर जाओगे, लेकिन अगर दोबारा तुम पार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये हम तुम्हें श्राप देते हैं। ऐसा कह करके अंगद जी को श्राप दिया था। इसी कारण अंगद जी महाराज कहता है कि मैं जाने के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन आने में मुझे संदेह है। ये एक कारण अंगद जी महाराज कहता है। आइए इसके दूसरे कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ओ राजा रामचंद्र की जय। एक अंतिम भजन, ओ राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र शंकर हरियो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं
सकती है उसने बतला दिया छाती फाड़ी के सीना वो दिखला दिया सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम देखते रहे निसंदेह हमारे वनांचल जिला और वनांचल जिला गरियाबंद में 5 विकास खंड हैं, जिनमें एक विकास खंड फिंगेश्वर और फिंगेश्वर विकास खंड के अंतिम छोर में बसे कहाँ जामगांव। और बड़ी सुंदर जय हनुमान मानस परिवार जामगांव के हम सुरमई प्रस्तुति पाते हैं। निसंदेह आप सबके पावन चरणों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए पुनः हमारे संतों के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। कावर एक बड़ी सुंदर अध्यात्म की यात्रा करा रहे थे, बता रहे थे हमारे सम्मानीय व्याख्याकार लोकराम साहू जी। जब भक्ति के पता लगाने के लिए जब सुग्रीव महाराज के द्वारा जामवंत महाराज को नियुक्त किया और बहुत सारे वानर को जामवंत महाराज के साथ भेजा गया, जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचा वहां पर संपाति नाम का एक पक्षी रहे थे। उसी पक्षी के माध्यम से पता चला कि माता सीता को लंकापति रावण जो है एक राक्षस के द्वारा अपने लंका नगरी में ले गए हैं। अब इतने बड़े संयोजन समुद्र अब जाएंगे तो जाएंगे कौन। यहाँ पर जामवंत महाराज के द्वारा जितने भी वानर सेना थे समुद्र किनारे सबको बारी बारी से पूछा गया। जितने भी वहां पर वानर थे केवल एक को छोड़कर सभी ने जाने में असमर्थता जाहिर कर दी। नलनील को पूछा गया, उसको तो कहते कि हम जाते जाते बीच पर ही गिर जाएंगे। अंगद महाराज को पूछा गया तो वो कहते महाराज में जाए बार तो चल दो लेकिन वापिस आए कोई गारंटी नहीं है। जिकर बारे में भी हम सबला व्याख्या कर बताते कि वास्तव में अंगद महाराज के पास अधिक ताकत रही लेकिन ओला श्राप मिल रही से सबो वानर सेना मतलब पूछेगी सब असमर्थता जाहिर कर दी। अंत में जब हनुमंत लाल जी महाराज की बारी आई तो वह सहर्ष तैयार हो गए और माता भक्ति के पता लगाने के लिए कहाँ चले गए, लंका नगरी चले गए। वास्तव में रामचित्त मानस हम सबला एक ऐसे सूत्र बताते कि वास्तव में मनुष्य के विचार कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसा जीवन यापन करना चाहिए, मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, ये हमें रामचित्त मानस से पता चलता है। क्योंकि उनको भी एक दर्पण कहा गया है, जिस दर्पण के माध्यम से हम अपने विचार को अपने चरित्र को बदल सकते हैं। प्रयास हम ही को करना है। तो आइए एक बड़ी सुंदर कथा प्रसंग के साथ साथ भजनों की यात्रा करा रहे थे। आइए पूरे सम्मान के साथ आपको इस मंच से हम सादर विदाई प्रदान करेंगे। आइए थोड़े से सामने आ जाएंगे और आपकी विदाई के लिए मैं आदरणीय चोवराम साहू जी, आदरणीय बोलिए राजीव लोचन भगवान की। आइए इस मानस मंच के सम्मान के लिए मैं हमारे बीच बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति श्री पुहुराम यदु जी, आप पलारी सीईओ से रिटायर हुए हैं और जनपद पंचायत फिंगेश्वर में वर्षों तक यहाँ पर आपने काम किया है। और शुरुआत में जब राजीव महोत्सव की शुरुआत हुई उसके बाद राजीव कुंभ का स्वरूप माननीय संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के सौजन्य से एक परिकल्पना हुई। उस समय आप राजीव सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मुख्य मंच में होता रहता था पहले सुबह शाम 5 बजे से चालू होकर सुबह 6 बजे 7 बजे तक उस समय लगातार अनवरत कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति लोक कला पर आधारित चलती रहती थी। उस समय ये संस्कृति विभाग के कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका आप सम्मान करें। आइए हमारे साथ में श्री तुलाराम वर्मा जी और साथ में आए श्री राम कुमार साहू जी, श्री गुलशन साहू जी, आपसे भी विनम्र अनुरोध। पुनाराम वर्मा जी आपसे भी अनुरोध। और हमारे नगर पंचायत राजीव के प्रतिनिधि के रूप में
श्री शीतल चौबे जी, आपको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। श्री चुआराम साहू जी, आपके कर कमलों से हमारे इस मानस मंच के फनकार कलाकार, अंचल के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जाम गांव से पधारे हमारे बीच, उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, सम्मान करें। हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और धर्मस्व पर्यटन और संस्कृति विभाग श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल, साथ ही हमारे स्थानीय विधायक श्री रोहित साहू जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने राजिम कुंभ कल्प में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देते हुए लोक संस्कृति, लोक परंपरा को आगे बढ़ाने का बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, हमारे अंचल के कलाकारों को एक सम्मान मंच देने का कार्यक्रम इस राजिम कुंभ कल्प। और एक बात और बता दूं कि इस राजिम कुंभ कल्प इस समय रामोत्सव की परिकल्पना रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप सबको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला पुनः स्थापित हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए मिले मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री निशा साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, हम अभी जुड़े थे, एक बड़ी सुंदर से मानस यात्रा कर रहे थे। वास्तव में रामचरितमानस जो जीवन को एक सूत्र बताने का काम करते हैं और उसके अनुसार यदि हम अपने आप को ढालें तो निश्चित यह जीवन, यह घर परिवार स्वर्ग बन सकते हैं। बशर्ते प्रयास हम सबको करनी है। और हम जिस धरा पर हैं वहां पर भगवान कुलेश्वर महादेव, जहां पर 3 नदियों का विरल संगम प्रवाहित होते हैं, और जिस महानदी के छत्र छाया में आकर हम सब जुड़िया हैं, निसंदेह इस पावन दिव्य स्थान पर जिनकी उपस्थिति ही जीवन को एक धर्म में बनाते हैं। और आइए, हमारे बीच एक बड़ी प्यारा सा लोक नाचा, अभी हम रामायण की यात्रा करते हैं। आइए अब हम सीधे चलते हैं लोक नाचा गंगा प्रसाद साहू लिमतरा के सुमधुर प्रस्तुति और निसंदेह नाचा जिला आप मन जानते हो, नाचा गम्मत जिन कहे जाते। हमारे पुराने समय में शाम से होके पूरे रात भर चले नाचा के दोनों कार्यक्रम। आइए, आप सबकी सहभागिता और आप सबके जोरदार जयकारे के साथ यह नाचा के जो लिमतरा से जिन बहुत दूर से चल के आए आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम की इस पावन नदी मंच में, निसंदेह आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन के साथ स्वागत करत हन। और साथ ही साथ जतेक भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा बैठे आपो मन के बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन सम्मानित ब्रिज मोहन अग्रवाल की तरफ से और नगर पंचायत राज्य, साथ ही साथ हमारे वनांचल गरियाबंद जिला की ओर से, साथ ही रायपुर जिला और धमतरी जिला, ये तीनों के समाहित से बड़े सुंदर सा आयोजन। और चलिए, मैं निवेदन करूं अपने वाद्य यंत्र के मिलान पहले कर ले, उसके बाद हम मंच हमको सम्मान सादर समर्पित करेंगे। निसंदेह आप सबके सहभागिता इस बात के साक्षी कि हमारा जो ये आयोजन है छत्तीसगढ़ धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग का, निसंदेह वह सफल रहा। और चलिए, हम चाहेंगे जोरदार जयकारे और जयकारे के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घ आपको सम्मान सादर समर्पित करेंगे, क्योंकि हम भगवान कुलेश्वर नाथ की पुण्य धरा धाम, साथ ही साथ हमारे ठीक सामने भगवान राजीव लोचन महाराज की विशेष कृपा हम सबोला प्राप्त हुआ थे। तो आइए, आप सबकी सहभागिता हो, पीछे तक से निवेदन करूं, आप सबकी आवाज भगवान राजीव लोचन महाराज तक पहुंचे, यही निवेदन के साथ एक जयकारे बोले राजीव लोचन महाराज की। अभी तक पिछले आवाज नहीं आई, निवेदन करो काबर की आज और बाद काली ओकर बाद समाप्त हो जी। काबर की ये जिन आयोजन है मांगी पुण्य मेला से लेकर महाशिवरात्रि तक अनवरत 15 दिनों तक चलने वाले आयोजन, और सबके सहभागिता हम प्राप्त करते हैं। पूरा निवेदन एक जोरदार जयकारे पीछे और सामने सभी की आवाज भगवान राजीव लोचन तक पहुंचना चाहिए। बोले राजीव लोचन महाराज की जय।
आप सब लोग प्रणाम करो। हजारों की भीड़ में आप सब बैठे हो, कला जगत से आप संबंध रखते हो, आप विशेष हो और अपन कीमती समय निकाल के आप बैठे हो। आप सब लोग प्रणाम करो, अपन पर ताली बजा दो आप सब। और हर साल से एक अलग छवि ये राजिम कुंभ कल्प के आप मजा लेत हो, आनंद लेत हो, भगवान के दर्शन करत हो। आप सब आनंद बधाई। आओ नाचा के एक अलग छवि छत्तीसगढ़ में आप सब जानत हो। हमारे नाचा में दाऊ मंदरादी जी ऐसन हस्ती जिन नाचा के भीष्म पितामह घलो कहे जाते, ओकरो पर एक बार ताली बजा दो आप सब। एक घटना हो रही आप सब जानत हो, कहीं नाचा में गेरी से ओकर खुद घर में ओकर लड़का शायद खत्म हो गई से, मगर जानते हुए भी रात भर नाचा करके सुबह कन ओकर क्रियाक्रम करी से। होते कलाकारी, ये होते नाचा के हमार कलाकार। तो ताली बजाओ, आओ मजा लेते नाचा। गाइए हो गाना पति गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन।
शंकर सुवन भवानी जी के नंदन 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 तेज प्रताप महाजगवंदन जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन मूस के भोगे लगन मुसी के सवारी जाते भोग लगे मुसवा सवारी मोदक पिया मोद मंगलकारी मोदक मदनिया मंगलहारी मंगलकारी मोद मंगलकारी मंगल करी पूरा मंगलकारी मंगलकारी मोद मंगलकारी मंगल करी पूरा मंगलकारी गाइए हो गणपति जगवंदन 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 कोई मान गावे पाई मोर बाजे कोई मान गावे पाई मोर बाजे है बाबुआ परदेसी बाबुआ है बाबुआ परदेसी बाबुआ है बाबुआ परदेसी बाबुआ बाबुआ परदेसी बाबुआ
हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो प्रेम से बोलो राजीव लोचन महाराज की, प्रेम से बोलो कुलेश्वर महादेव की। अजी राम नाम के कारण में भौरानन धुन में माते जी, मैं कहूँ बाटे नर तनला तो निस दिन भजी तेरा। अजी 4 दिन के दुनिया ये संगी, 4 दिन के जवानी आवाज लगे और तन सुख जाही, अब कांचा पीन के पानी। ए भाई शिवराज, ए शिवराज, देखा था ये पल्लो खेला, अभी हम दोनों भाई आए, मारिए तू बेंद्रा बरोबर में छड़ा लीस। जी हाँ, एक झन बच्चा घूम गया हो भैया हो, ये हमारे कार्यक्रम के मंच में आए हवे, जेकर लइका होई आओ भैया, बेचारा बड़ रोवत है, दाई दादा हो कर आ जाओ भैया हो, तो काला बता ही बेचारा नान चुनुखे, आ जाओ भैया हो। अभी हम दोनों भाई आए, मारिए तू बेंद्रा बरोबर में छड़ा लीस, अब यहाँ सुतनिया सुते ही, अरे सुतना ही ते घर में सुते शिवराज, ए 4 समाज के बीच में काम मुन नाक कटवाला है सरे। अरे ए शिवराज, देख दाई दादा भाई बहनी हो, तू मन जानता हो ना, ये लातों के भूत कभी बातों में नहीं माने की थी, अब ये सही बात है संगवारी। अरे ये शिवराज, कोने दाई, कोने रोग हारे, सूते सूते सपना थन तेरा मोला उठा दी, ताये मोचियावत ते कोने रे, वो तो मोर मुंह रे, सूते सूते सपनावा था काला रे, हाथी 16 धर के बोझ दे होंगी के, आखिल बने खोलो देख, तोला हाथी के सोड़ा वो लौड़ी घलक तोला नीचे नहीं रे। यहाँ ये लौड़ी एक मैं हाथी सोड़ा कहा था। हे भाई शिवराज, हाँ भैया, अभी हम दोनों भाई आए, आलू चना खाएं, आलू चना खाए, तोर खवाई पिए छोड़ो कहीं सूझे का खाते दिल दुनिया का। अरे खाएं भाई ऐसे। ए शिवराज, हाँ दोनों भाई आए, जोन मोर से बनी टूटी फूटी तेला सुनाए, ओला मैं सुनाए भाई। अब ये दाई दादा भाई बहनी मन संगवारी, तोर मुहला जो हथे भाई, मैं जान डरो भैया, मोर मुहल काबर जो हतेला, काबर जी हम आना भी आरंग दहन ले, वो तो आहन भाई, और आरंग के हुई जगह हरदिलाल मंदिर का अन्नपूर्णा होटल में खा, वो तो दोनों भाई के रह रे, रसगुल्ला वो खाएं भाई, चमचम खाएं संगवारी, जलेबी खाएं भाई, आनी वानी के रस वाला खाएं वो भैया, दोनों भाई खाएं भाई, साए साए खाएं, उत्ता धुर्रा वो खाएं रे भाई, वही में के काट कने रस मिल जाए की के, हाँ ए जम्मो दाई दादा भाई भी ने बैठे नहीं भैया, हाँ मोर संगवारी, तेरे से दिन मोर मुंह जो आते ना भैया, अरे शिवराज, अरे वो कर पर नहीं जो हथे भाई, तकावर जो, अरे का ठन भाव भजन सुना दी कि तोर मुहला जो हथे भाई, ऐसे हाँ मोर संगवारी, तो सुन बे भैया, ले सुना मोर भाई। वाह 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 लो 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 लो, भैया हाँ सूरा धरा था, अरे ये शिवराज, ओला सूरा नहीं कहे भाई, ओला तो स्वर्ग थे मोर संगवारी, ऐसे हाँ मोर भाई, हाँ चल सुन, ले सुना, वाह 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 मोर भाई,
अजी चुम चुम ले राहे तेला कैसे 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 अजी चुम चुम ले राहे तेला भांग भांग ले उखार जी औ करिया करिया दिखे मोर भैया तेरा मन मन में विचार जी तो जैसने आस रे बाबू इसने की हल निकाल जा नहीं राखत भैया अरे तोला राखबे नहीं करा और राख लेना हो जोड़ी अरे जोड़ी वाला और राख लेना गुड्डू की पापा ये जैसने आस रे बाबू इसने निकल राख लेन खसारम हो तोला राखबे नहीं करो कह देवला नहीं राखा नहीं राखा दे तमोर बिहाती मैं का करी के मैं का करी डारे हो राजा भाटो के बहनी लाटो की कहाँ हो भैया देखा था ये टूरा क्रोवैला ये दुनिया संसार में जैसने नहीं रोत है तैसनी है टूरा रोवत है मैं का करी डारे हो राजा आज का दिल ले राखे तैसे 2 महीने राख ले जोड़ी अरे 2 महीना कैसे तोला एक सेकंड नहीं रखा रे आज का दिल ले राखे तैसे 2 महीने राख ले जोड़ी काबर नहीं ते हारू गारू हो भारत रोगा लागे रोवैया ये तिया आगे ओ देखा था बाबा मला देख हाँ चारों मुड़े देख कैसे लौड़ी धर धर के मिल रहा है तेरा कार में रहा जी अरे इतनी बड़े मुंह में ते इतना बड़े बात करथस रे ते अच्छी बार बात ला नहीं जाने भैया अरे वो इतनी बड़ी बात ला जान चलता तोला पूछते हो कारे हाँ वो का बात है तेल बता नहीं तो सब मार ही नहीं तो लगदेवा छरिया जी बता महो कर मारे पहली नहीं भैया हाँ महो ये राजिम के मेलल भाग नहीं जाऊँ ना महो हिम्मत अरे हिम्मत वाला वो का बात है तेल बताओ तो बताए पढ़ी मैं बताता हूँ बने सुन बता अजी चुम चुम ले राहे तेला वही काये मोरे भाई एक तो रामायण है भैया रामायण ता कैसे रामायण हम अंते जाना था ना हम ना भी कहाँ छठी में गे हन कौन गांव के रहन जानथस कब सीढ़ी के रहन ता है नहीं हो अरे तोरे ससुराल तक के रहन जाम गांव भी गे रहन भाई छठी में दोनों भाई गे अरे दोनों झाला बलारी से और रामायण तुम ही धरे रहे हो रे है नहीं और वो तो लाल कपड़ा में चुम चुम ले बंधारी थे मोर भाई भांग भांग ले उघार जी अरे मोर भाई बोला तो पढ़े पेर तो उघारे लागी का मोर भाई और करिया करिया दिखे मोर भैया अच्छा ओ कल लिखनल कैथस कारे दोहा चौपाई सोटा छंद मंद ये ने गोवा मसाला प्लेन ये कहाँ के रे वो छठी गरन जामगा में हाँ लिटी लिटी मान लो रे भाई वही लाइन में जुड़े फट वाह रे तेरा मन मन में विचार जी इल पर की नहीं भैया हाँ मोर भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि में ज्ञानी मन हाँ संगवारी कौन हो पार नहीं पैस भाई सही बात है मोर भाई तमें थोड़ा बहुत पार पाले हो दाई वाह रे पल्लोखिया दत्ती बड़ बात ला जानदार तेला पार पाके हाथ ले देखा था या अरे हाँ मैं तो पूछता हाँ ये दुनिया संसार में सबसे ज्यादा का होते रे लड़का होते लड़का होते दिया और लड़का होते तब का होते रे छठी करा थे और छठी कराए बाद पर्रा धर के दारू पिया थे तो मुंह बीच में बूढ़े है ना दारूच में अरे हाँ और सांझ कन काय करा था रे काय करा थे रामायण करा था भाई तो वही बात तक महू के समझी मारा बोले तो समझी रे ये दिया तो ये दुनिया संसार में सबसे ज्यादा रामायण होते हम घर उद्घाटन करा था तब हो बोले रामायण होती भाई हैप्पी बर्थडे मना था तब हो रामायण होते भाई सबसे ज्यादा रामायण ए शिवराज हाँ ये दे बैठे थे मन कोने तोरदायक दूल्हा है मोरदाई काहे रे एक चे तोर बाबू मोर बाबू एक चे तोर फुफू मोर फुफू एक चे तोर मौसी मोर मौसी एक चे
भाई जबान ला संभालबे नहीं रे साला घा निकल के छोकरा पहली तोला संभाल ये दिया ऐसा माया के बाजारी मोर भाई का हाँ मोर संगवारी तातेक बड़ बाजार में एको ठन पसरा नहीं दिखे भैया ए शिवराज हाँ ये पसरा वाला नहीं भाई टका वाला है तो मुंह माया के बाजारी सब घर घर के बैठे थे हाँ मोर भाई वो चश्मा वाला वो हरे मोर वो भाई पगड़ी वाला वो हमर बाबा वो हरे कोठ वाला वो हरे भाई वही मोबाइल में से सीटिंग करत हूँ वो हरे मोर भाई भाग भागे दई हम माया बाजार ला ए राजिम कुंभ कल्प मेला में साए साए देखेल मिला था हम कभूरी देखे रहन बाबा विष्णु देव साए साए में पहाड़ों में अब देख भाई साए 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 लगे हावे माया के बाजार रे मानो सीता ने चोला लगे हावे माया के मुट्ठी बांध के अथन संगवारी जाए तेर मोर भाई हाथ पसारे चले जाथन और जब यमराज के मुदगर पढ़ी तब कोल कोहराबो भाई हमार कोनो सुनिया नहीं सब छूट जाई यहाँ संगी साथी धन दौलत सोना चांदी पैसा कौड़ी नोट भुइया गोठ सही बात है मोर भाई हमार कौन सुनी कोई सुनैया नहीं भाई कराजी मिलम दाई दमन घूमेला है हाँ मोर भाई और हमार संगीतकार भैया मन गंगा साहू हाँ मोर भाई है नी वही मन सब सुनी दाई दे सही बात है भाई को नहा सुनही तो